जय जोहर संगवारियों। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दूध फरा, जो कि एक छत्तीसगढ़ी पकवान है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमने नए चावल का आटा रहता है, उसको पानी में गूँथ लेना है। थोड़ा कड़ा गूँथना है। गूँथने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लेके आटे का थोड़ा थोड़ा भाग लेके दोनों हाथ से हमको बाती बनाना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसी साइज़ में ऐसे ही बनाना है दोनों हाथ से। ये जो बाती के आकार का बन रहा है, इसको वैसे फरा बोलते हैं। और इसमें दूध डालकर इसको जब बनाते हैं तो इसको हम दूध फरा बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं इसको। और ये देखिए, तीनों बच्चे देख रहे हैं। और धीरे धीरे करके हमने सारे फरा मतलब बाती बना लिए हैं। उसके बाद चूल्हे में आग जला के एक बर्तन में पानी लेना है। पानी को थोड़ा गरम करेंगे। गरम करने के बाद गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में करके डालना है। डालने के बाद कलछी से चलाना है ताकि गुड़ तली में चिपके ना। तेज आंच में इसको पकाना है और बीच बीच में कलछी को चलाते रहना है। देखिए, हमारे पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा वैसे वैसे हमारे पानी का कलर चेंज होते जाएगा। पूरा गुड़ पिघल जाएगा तो हमारा पानी का कलर रहेगा वो थोड़ा काला काला दिखेगा। तेज आंच में हमको इसको पकाना है। ये देखिए, हमारे गुड़ पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है और इसको थोड़ा और पकने देते हैं जब तक कि गुड़ अच्छे से पक न जाए। पकने के बाद जैसे गुड़ पक जाएगा, उसके बाद हम फरा को थोड़ा थोड़ा डालेंगे हाथों से। डालने के बाद इसको कलछी से चलाना है ताकि ये एक साथ चिपके ना और तली में ना बैठ जाए। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा डालने के बाद इसको फिर कलछी से चलाना है। ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने फरा डालना है और कलछी से चलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपके ना। तेज आंच में ही पकाना है। ये देखिए, हमने धीरे धीरे करके सभी फरा डाल दिए हैं। तेज आंच में पकाना है इसको। हल्के हाथ से कलछी को चलाना है ताकि ये टूटे ना। ये थोड़ा सा बच गया था, इसको भी हम डाल दिए हैं। अब इसको हल्के हाथ से चलाते हैं तेज आंच में। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा उबाल आने वाला आ रहा है हमारी फरा में। तेज आंच में ही इसको पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। इसमें आप उतना ही गुड़ का प्रयोग करें जितना मीठा आप खाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे फली, किशमिश, काजू, बादाम, इलायची वगैरह। उसमें टेस्ट और बढ़ जाता है, लेकिन सामान्यतः इसको ऐसे सिंपल ऐसे ही बनाया जाता है। उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। इसमें हम 1 लीटर दूध का प्रयोग किया है। अब दूध को अच्छे से मिलाते हुए चलाते हैं।
तेज़ आंच में पकाना है इसको। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ रहा है हमारे फरा में। बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि तली से चिपके ना। लगभग हमारा फरा अब बन के तैयार होने वाला है। इसको हमको ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है, एकदम गाढ़ा होते तक नहीं पकाना है, क्योंकि ये ठंडा होता है तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए थोड़ा इसमें रसा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रसा रहना चाहिए। उस रसा रहेगा तभी इसको पका नीचे उतार देना है। ये देखिए अब हमारा फरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितने अच्छा दिख रहा है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो।